हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए उसी एंजॉयमेंट में एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने। आज हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4 को, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, कल हमने किया था अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को, जो हमारी बीजीय सवर समीकरणाएं थी, हमने उनके बारे में पढ़ा था, ये समझा था वो कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन किए थे। एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं ताकि जो भी कल आपने पढ़ा वो आपको सारा ध्यान आ जाए। ठीक है, फिर अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो वो बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने समझा था कैसे बनेगा। फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो सोल्व होके बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस पे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। नेक्स्ट है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये मैंने सब आपको बताए थे, ये रिजल्ट कैसे आए हैं करके दिखाया था आप लोगों को। इसी तरीके से हमने अपनी ये कुछ आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी, बाकी जो है हमारी a प्लस बी का क्यूब जो बन जाता है a के क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फिर मतलब ये हमने बहुत सारी पढ़ी थी जितनी भी थी। फिर माइनस में भी आ जाता है। फिर a क्यूब प्लस b क्यूब को भी हमने देखा था ये कैसे बनता है। आज हम इन सब का ही यूज करके अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये एक्सरसाइज भाई बहुत बड़ी है, इसलिए मैं आपको आज सिर्फ क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 तक ही कराऊंगी। बाकी जो, क्योंकि इसमें 16 क्वेश्चन है तो 8 और बच जाएंगे, वो 8 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त सवर समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। जो भी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी उनका यूज करना है। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 4 और x प्लस 10। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज करेंगे। हमें दिख रहा है ये सेम है, ये सेम है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो क्या क्या थी हमारी, x प्लस ए और x प्लस बी। और ये क्या आ रहा था, ये आ रहा था हमारा x का स्क्वायर। इसका तो हमने क्वेश्चन भी किया था, a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a गुना में b। ऐसा ही पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे हमने मान लिया x है भाई, वो तो x के ही इक्वल है। ठीक है, उसका तो कुछ वो नहीं है। जो a है हमारा वो 4 है और जो b है हमारा वो 10 है। हम इसका उपयोग करेंगे और फिर अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो चलिए, हो x प्लस 4 और x प्लस 10 आएगा हमारा x का स्क्वायर ऐसे की ऐसे। ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर ही है प्लस 4 प्लस 10 और फिर x और प्लस 4 इंटू 10। आगे आ जाएगा x का स्क्वायर ऐसे कैसे, 10 और 4 को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 14। x मल्टीप्लाई में है तो x ऐसे, और यहाँ पे 10 4 जा 40। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। बस यहीं तक हमें सोल्व करना था। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 8 x माइनस 10। वहां पे देखिए दोनों प्लस थे, यहाँ पे एक माइनस का है एक प्लस का है, हम उसी का यूज करेंगे। हम कौन सी, हमारे पास भाई माइनस की तो नहीं है, लेकिन हम प्लस वाले में ही माइनस ऐड कर सकते हैं, हमने सीखा था लास्ट में भी। तो x प्लस ए और x प्लस बी, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आपको जब आप क्वेश्चन करो तो आप पहले बताओगे हम किसका यूज कर रहे हैं, किसको हम क्या मान रहे। तो x तो x ही रहेगा, तो हमारा a हो जाएगा 8। और यहाँ पे ध्यान दीजिए जो हमारा b है, यहाँ पे तो प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, तो हम 20 को ही माइनस का 10, b को ही हम अपना क्या मान लेंगे, माइनस का 10। अब जहां जहां b होगा वहां पे माइनस 10 रखा जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा x प्लस 8 और x माइनस 10। इसको सोल्व करेंगे तो x का तो स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस a हमारा है 8, अब है b प्लस का b, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है माइनस, तो हम रखेंगे माइनस 10 और फिर x।
और फिर क्या था, a मल्टीप्लाई में b जो कि है हमारा माइनस का 10। अभी वही माइनस का ना आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, वरना क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, माइनस प्लस की गलती आ जाएगी। एक्स स्क्वायर, अब ये 10 है ये 8 है, एक प्लस का है एक माइनस का है, माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा, 10 बड़ा है उसके साथ माइनस का निशान है तो माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पे एक्स। अब एक प्लस का है एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस होते हैं लेकिन मल्टीप्लाई में है, तो 10 8 80 हो जाएंगे, लेकिन किसके, माइनस के। ठीक है, और ये मेरा आ गया आंसर। बस इतना ही छोटू सा था। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा या कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में या किसी शॉर्ट में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3x + 4 3x - 5। अभी अभी जो आइडेंटिटी हमें यूज की थी, हम यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। कैसे, देखिए हमने यूज किया था अपना ए नहीं था, x था वो, क्या यूज किया था हमने, x + a और x + b, जो हमारा बन रहा था x का स्क्वायर प्लस a + bx और प्लस a × b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे जब हम x देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है। या तो चाहो आप x को ही 3x मान लो, या आप यहाँ पे सिंपल x रहने दो, 3 को हटा दो। ठीक है, जब हम यहाँ से 3 को हटा देंगे, देखिए दोनों तरीके से सेम ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अब बिना उसका, या आप सिंपल मान लीजिए कि जो x है वो मेरा है 3x के इक्वल। ठीक है, जो मेरा a है वो है मेरा 4, और जो मेरा b है वो मेरा क्या है, ध्यान से देखिए क्या है, -5, क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस का है, यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब 5 माइनस का है। अब इसको यूज करेंगे, 3x + 4 और 3x - 5, x मतलब 3x इसका स्क्वायर प्लस a कितना है 4 है, और फिर माइनस का 5 है, और यहाँ पे x यानी x = 3x, हमने यही माना है अपने क्वेश्चन के हिसाब से। और यहाँ पे 4 × -5, तो ये मेरा आ गया 3 तिया 9, x का स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, और माइनस के 1 को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। और ये माइनस, ये एक मल्टीप्लाई में है तो 5 चौक 20, 5 4 जा 20, किसका, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का, तो आ गया 20। ठीक है, आप इसको कर सकते हो 9x² - 3x - 20। आप यहां तक करोगे ये भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप एक और तरीका आजमाना चाहो, इस आंसर को भी आपके को कोई गलत नहीं बोलेगा, ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप इसी तरीके से करना, बिल्कुल ठीक है, छोटा आंसर है। वरना कुछ मैं आपको बता देती हूँ एक और तरीका, कुछ टीचर ने मे भी आपकी क्लास में आपके स्कूल में ऐसे करवाया होगा कि ये जो 3x + 4 है, यहाँ से हम 3 को हटा देंगे, और 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये बन जाएगा x + 4/3, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा x - 5/3। जब आप इसको सोल्व करोगे इसी फॉर्मूले से तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, आप बस फ्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको कोई जरूरत नहीं है ये चीज अपनाने की, आप सीधा ऐसे ही कर सकते हो, इससे कोई आपको गलत नहीं बोलेगा, ना कोई आपका नंबर काटेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ये तरीका अपनाने से। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y² + 3/2 y² - 3/2। अपना ही सेम फॉर्मूला, अपनी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, हमने चारों क्वेश्चन में सेम ही आइडेंटिटी यूज की है ना, उसी से हमारा काम चल रहा है, और ये हमें याद भी हो गई। अब तो याद हो गई होगी ना भाई, इतने क्वेश्चन कर लिए, एक एग्जाम्पल किया था और ये 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज का कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे x के इक्वल है y, और भाई जो हमारा a है वो हमारा 3/2 है, और भाई जो हमारा b है वो हमारा -3/2 है। ठीक है, समझ आया? तो चलिए, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है आपको डायरेक्ट वही ऐसा ही मान लेना है, बस अपने
इक्वेशन के हिसाब से उसको सोल्व कर लेना है, जैसे भी हम करेंगे। एक्स का स्क्वायर, एक्स हमारा वाई था, तो एक चीज और देखिए यहाँ पे ना, ये भाई यहाँ पे जो ये वाई का स्क्वायर है, ये वाई का क्या है स्क्वायर, जो एक्स है वो वाई के स्क्वायर के इक्वल है, तो वाई का स्क्वायर तो पहले से है और फिर उसका भी स्क्वायर। ठीक है, वाई का स्क्वायर तो पहले से ही है और उसका भी स्क्वायर है, और फिर प्लस में है मेरा ए प्लस बी। ए मेरा क्या है 3/2, और यहाँ पे माइनस का, तो वो माइनस का ध्यान रखना है, जो कि है मेरा 3/2, और ये बन गया मेरा एक्स। एक्स यहाँ पे क्या था मेरा वाई स्क्वायर। ये भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, तो ये है हमारा वाई स्क्वायर, और फिर प्लस में है हमारा 3/2 और माइनस में 3/2। ठीक है, अब इसको देखिए, ये एक मेरा क्या आ गया वाई 4 आ गया। अब 3/2 एक प्लस का एक माइनस का कट के 0 हो जाएंगे, 0 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो हमारी पूरी 0 हो गई, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 3 क्या 9, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का 9/4, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस आइडेंटिटी से ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन मैं इसी आइडेंटिटी में, इसी क्वेश्चन में एक और आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ। कौन सी? एक और सरस्मी का मुझे अभी ध्यान आ रही है, कौन सी? वो थी मेरी ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। ये देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे मेरा ए हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होती है? ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मेरा ए होगा वाई स्क्वायर और मेरा बी होगा 3/2। तो मैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर करूंगी इसके हिसाब से, तो भी वाई 4 आएगा, और ये करूंगी तो भी, मतलब आंसर सेम ही आएगा। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर लीजिए जो इसमें सुटेबल हो रही है। तो यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, मतलब दोनों ही पे फिट बैठ रहा है, तो हम दोनों ही यूज करके अपना चल सकते हैं। लेकिन हमें पेपर में कोई भी एक यूज करना है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, कोई भी एक, ये नहीं कि आप कोई भी कर दोगे, कुछ भी मान लोगे, जो उसके साथ जाएगी सिर्फ वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 3 - 2x 3 + 2x। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी हम ये वाली यूज कर सकते हैं a + b और a - b, जो मेरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये याद आती है ये कर दीजिए, वरना अगर आपको ये वाली याद आती है, कौन सी? x + a और x - b, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। आंसर आपका सेम ही रहेगा दोनों ही केस में। ठीक है, कोई भी यूज कर लीजिए। अभी हमने ये बहुत बार यूज कर ली, अब हम ये वाली यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा a हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और जो मेरा b हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 2x। यहाँ पे माइनस रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक बार भी प्लस और माइनस है फॉर्मूले में भी, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बस 2x ही आएगा। तो a का स्क्वायर है मेरा 3 का स्क्वायर, और फिर माइनस है, और फिर 2x का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन। अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद है तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे, और याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग। ऐसा एक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है, 103 है और 107 है। 103 को सबसे पहले तो मैं लिख सकती हूँ 100 + 3, और यहाँ पे लिख सकती हूँ 100 + 7। अब आप देख रहे होगे किसके इक्वल बन गई, a + b, a मतलब ये x + a और x + b। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? हम यूज करेंगे बार बार a ही याद आ रहा है, x + a और x + b। क्या बनेगा? x स्क्वायर। ये तो आपको रट गई होगी अब बिल्कुल लिखने की भी जरूरत नहीं है, x स्क्वायर नहीं, सिर्फ x, और यहाँ पे हमारा a और b। ठीक है, x के इक्वल है हमारा 100, a के इक्वल है मेरा 3, और b के इक्वल है मेरा 7। तो चलिए यूज करते हैं। यूज करने पर हमें मिलेगा 100 का स्क्वायर प्लस a 3, b 7, और x मतलब 100, और a और b 7 और गुना 3। तो 100 का स्क्वायर करेंगे, हमने पीछे भी किया था, तो 10,000 आ गया। अब 7 और 3 मेरा 10 होता है, 10 को जब मैं 100 से गुना करूंगी तो मेरा 1000 आ गया, और 7 किया मेरा 21 होता है, 7 3 21 होता है। जब मैं इसको प्लस करती हूँ तो मेरा, ये देखिए, आप ऐसे कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो,
ठीक है, मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ। ये 1 2, ये 0, ये 1, ये 1। ठीक है, कितना आंसर आ गया मेरा? 11,021। कितनी आसानी से हमने कर लिया, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन गणना नहीं करनी पड़ी हमें, कोई बहुत ज्यादा बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे ही आइडेंटिटी यूज करने। अब यहाँ पे है 95 इंटू 96। अब मैं इसको दो तरीके से लिख सकती हूँ भाई। मैं 95 को लिख सकती हूँ 100 -5 और 100 -4, या मैं इसको लिख सकती हूँ 90 + 5, मतलब 90 + 5 और 90 + 6 लिख सकती हूँ। देखो 100 में से 5 माइनस करूंगी तो भी 95 आएगा, 100 में से 4 माइनस करूंगी तो मेरा 96 आएगा। इसी तरीके से 90 में 5 जोड़ूंगी तो भी 95 आएगा, 90 में 6 जोड़ूंगी तो भी 96 आएगा। दो तरीके से जोड़ सकती हूँ, जो भी आपको सुटेबल लगे वो कर लीजिए। लेकिन जब आप इसमें देख रहे हो तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला तो है, हमने ये वाला यूज किया है x + a और x + b का। यहाँ के लिए हमें दोनों ही माइनस करने पड़ेंगे, x - a x - b, तो फिर हमें a और b के माइनस में उलझना पड़ेगा। आप वैसे कर सकते हो तो वैसे कर लीजिए, वरना आप अपने सिंपल फॉर्मूले से जाएंगे तो आप x + a x + b कर लीजिए, जो कि मेरा क्या होता है भाई, आप सबने मेरे साथ बोलेंगे क्या होता है, x² + a + b x और प्लस a × b, क्योंकि मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ। अब आपको बोलना, यहाँ पे हमने x माना है 90, a माना है 5 और b माना है 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर b चेंज हो जाता था, समझ रहे हो ना। अपने जो भी आप मानो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर चलना है। तो x का स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, a है मेरा 5, 6 और 90 और प्लस 6 × 5। सोल्व कीजिए भाई, मैं यहाँ सीधी लाइन लूँ ताकि मैं दूर तक ना जाऊं, दूसरा क्वेश्चन भी तो सोल्व करना है ना। ये आ जाएगा 8100। देखो 9 दूनी 18 और 2 0 भी 0, बस ये हो गया। ठीक है, प्लस 6 और 5 कितना होता है 11, और जब 11 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है मेरा 99 और एक 0 है, तो ऐसे कैसे, और 6 पंजे 30, 6 5 30। अब इन सबको प्लस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0। तो भाई ये मेरा आ जाएगा 9120। कैसे, देखिए 8100 फिर 990 और फिर 30, तो ये 0, 9 3 12, 12 का 2 का कैरी 1 चला गया। ठीक है, 9 और 1 10 और 11, फिर 11 का 1 का फिर कैरी 1 चला गया और 8 और 1 9, तो ये आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चले मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई एक बार 104 और एक बार 96। अब आप इसको तो लिखोगे 100 + 4 और इसको लिखोगे आप 100 - 4। ऐसे करने से आपकी कौन सी फॉर्म बनेगी, a + b और a - b, जो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा मेरा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 104 को हम लिख सकते हैं 90, नहीं 90 + 4 तो नहीं जाएगा, आप इसको ऐसे ही लिखो, क्योंकि जब हम 104 को लिखेंगे तो वो तो 100 में जाएगा, 90 में फिर ज्यादा प्लस करने पड़ेंगे, तो हम इसी में जाएंगे 100 + 4 100। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा a क्या है, a है मेरा 100, b क्या है, b है मेरा 4, तो a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर होता है हमारा 10,000। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 10,000 में से जब आप 16 माइनस करोगे, 10,000 में से जब 16 माइनस होगा तो मेरा आ जाएगा 9,984, 9,984। ठीक है, ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने पे। समझ आए होंगे, इजी से क्वेश्चन है ये तो, आप आराम से कर लोगे। उपयुक्त सवर समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपको ये फैक्टराइज करना है। चलिए अब आपको क्या करना है भाई, ये देखना है किसकी आइडेंटिटीज।
अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर और बीच में xy है। ऐसा हमने कुछ पढ़ा था क्या? a का स्क्वायर पढ़ा था, 2ab पढ़ा था, और y की जगह अब यहाँ पे b, यानी b का स्क्वायर पढ़ा था। ऐसा हमने पढ़ा था। और ये किसके इक्वल था? ये था मेरा a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल, यानी a प्लस बी और a प्लस बी, ऐसे ही था। अब इसको इससे कंपेयर कीजिए। जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, ये सब आपको ऐसे ही लिखना है कि हमने इससे कंपेयर किया, ये आइडेंटिटीज का हमने यूज किया। यहाँ पे जो हमारा a स्क्वायर है वो मेरा आ रहा है 9x स्क्वायर के इक्वल, जो मेरा b स्क्वायर है वो मेरा आ रहा है y स्क्वायर के इक्वल, और जो मेरा 2ab है वो मेरा आ रहा है 6xy के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ रही है मेरी 3x। इतना समझ में आया? क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तभी ये 3x आएगा। और जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ y आ रही है। ठीक है, और जब यहाँ से हम 2ab की वैल्यू निकाल लें, हमें 2ab की वैल्यू की वैसे जरूरत निकालने की है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू 3x और y। हमें सिर्फ ये दो ही वैल्यू चाहिए जिससे कि हम अपना बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? जब हम a और वैल्यू इसमें पुट करेंगे a प्लस बी में, तो मेरा बन जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, मतलब ये दो आ गए। ये मेरे फैक्टर हो गए, ये मेरे गुणनखंड हो गए। है ना इजी? छोटा सा है, बस आपको कंपेयर करने हैं और आपको आइडेंटिटीज यूज कर देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब आपको ये देख के थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि ये क्या आ गया। देखिए, तोड़ने की कोशिश कीजिए। जब हम 4y को देखते हैं तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसको। और जो 4 है उसमें आप, और जो 1 है भाई, 1 का स्क्वायर कर लो, 1 का क्यूब कर लो, कुछ भी हो सकता है, 1 ही रहेगा। तो मैं मानती हूँ कि ये जो 1 है ये भी मेरा 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये जो 4y है, 4y को मुझे ऐसे तोड़ना है कि उसमें 2y भी आ जाए, उसमें 1 भी आ जाए और साथ में मेरा 2 भी आ जाए। क्योंकि जब मैं ये वाला पढ़ती हूँ, ये देखो यहाँ पे माइनस है, तो मतलब यहाँ पे माइनस ही रहा होगा। यही हमने पढ़ा था, यही आया था ना हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वेयर, मतलब ये भी स्क्वेयर का, ये भी स्क्वेयर का, ये माइनस का, तो इसमें दो भी गुना में, ए और बी के साथ में दो भी गुना में है। तो यहाँ पे ए भी हो, इस 4 में हमारा ए भी हो, बी भी हो और हमारा 2 भी हो। जब मैं 4 को तोड़ूंगी तो 2 और 2y और मल्टीप्लाई में 1, ऐसे लिख सकती हूँ। तो क्या इससे मैं इसको कंपेयर कर लूं? है ना? तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2y। मेरी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से तो 1 आ रही, लेकिन मुझे पता है यहाँ बीच में माइनस कब आया होगा, या तो ये माइनस करा होगा या b माइनस करा होगा, मतलब एक जरूर माइनस का। तो मैं यहाँ पे b को माइनस का मान सकती हूँ। ठीक है, आप a को मान लो। ठीक है, तो मैं b को माइनस का मान रही हूँ। ये मेरा बन जाएगा फिर 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। और यही मेरे क्या हो गए? मेरे फैक्टर हो गए, मेरे गुणनखंड हो गए। तो ये माइनस आपको बताएगा कि यहाँ पे बीच में माइनस आएगा या प्लस आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है? नेक्स्ट देखिए ये ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। देख पा रहे हो आप? सिर्फ दो ही टर्म है, एक एक इसका स्क्वायर, एक इसका स्क्वायर है। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? याद आ रहा है आपको? देखिए हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल था? ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। देखिए अगर आपको आइडेंटिटी यूज है ना, आप देखते ही क्वेश्चन समझ जाओगे कि ये किसकी आइडेंटिटीज बन रही है। ठीक है, और हमें ये दिया गया, हमें ये बनाना है, तो हमें ए और बी को कंपेयर करना होगा। भाई ए मेरा यहाँ पे है, ए स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स। और बी कितना है? माइनस माइनस है तो माइनस को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। बी है मेरा वाई स्क्वायर अपॉन 100, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर में वाई आ जाएगा। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, तो यहाँ पे आ गया मेरा 10। तो मुझे ए की वैल्यू पता चल गई, मुझे बी की वैल्यू पता चल गई। अब मैं ये बना सकती हूँ, ए क्या है? एक्स है, बी ए बार प्लस का है तो वाई बाई 10 है।
और एक बार माइनस का है तो -y/10। और यही मेरे गुणनखंड बन गए, यही मेरे फैक्टर बन गए, किसके, इसके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त सवर समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। स्प्रेड ईच ऑफ फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अभी तक जो कि हमने आइडेंटिटीज अपनी यूज की हैं, अपनी इसकी फर्स्ट देखिए। अब तक हमने सारे स्क्वायर के किए थे, अब हमारा क्यूब का आ गया है। ठीक है, जहाँ पे मतलब तीन, जब तक हमने 2 टर्म के किए थे, अब हमारा 3 टर्म का आ गया। अब तक हमने 2 टर्म वाले किए थे, अब हम 3 टर्म वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है x+2y+4z का होल स्क्वायर। अब हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, हमें अपनी आइडेंटिटी यूज की थी a प्लस, ये हमने पढ़ा था a+b+c का होल स्क्वायर, जिसका आंसर मेरा आया था a²+b² +c² +2ab+2bc एंड +2ca। तो इसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, यही हमारी जो सवर समीकरण है उसका हम यूज करेंगे। तो चलिए इसको पहले कंपेयर करेंगे। हमने यहाँ पे a के इक्वल माना किसको, x को, b के इक्वल माना हमने 2y को, और c के इक्वल माना हमने 2z को। अब इसका यूज करेंगे तो हमारा है a² मतलब x² +b², b है हमारा 2y इसका स्क्वायर, फिर c है हमारा 4z इसका स्क्वायर, और फिर 2a, a है मेरा x इंटू b जो कि है 2y। इसी तरीके से 2b 2y और c है मेरा 4z, और फिर 2c 4z। सिर्फ जो भी हमने मतलब उसकी वैल्यू पुटिंग करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारा बन गया x², ये बन गया 2 को का स्क्वायर करेंगे तो 4, y का स्क्वायर करेंगे तो y²। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और ये z², 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और फिर ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy। इसी तरीके से जब 2 को 2 से करेंगे तो 4, और 4 को 4 से करेंगे तो 16, और एक x है एक z है, सॉरी एक y है और एक z है, तो हमारा बन गया y और z। और ये 4 को 2 से करेंगे, बस यही है x और z, या zx आप जो भी लिख सकते हो, और बस यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन आ गया। बस आपको इतना ही करना है, सिर्फ आपको ये आइडेंटिटी अगर याद है तो आप आसानी से कर लोगे, वरना आप इसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बोला गया है अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, और ये हमने कल सीखा था कि हम इसको याद कैसे करेंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उसी का पार्ट है सेकेंड। इसमें है 2x - y + z का स्क्वायर। हम अपनी यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, a + b + c का स्क्वायर। सिर्फ हमें यहाँ पता होना चाहिए कि हम a क्या ले रहे हैं, b क्या ले रहे हैं। ठीक है, उसी से ही जो है हमारा सब कुछ सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है हमारी -y, और हमारी c की वैल्यू है z। क्योंकि देखिए फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो उसका मतलब y ही हमारा क्या है, माइनस का है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज। a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस b ऐसे कैसे, और माइनस y का स्क्वायर प्लस c ऐसे कैसे, यानी z का स्क्वायर। तो +2, a क्या है हमारा 2x और b क्या है -y। इसी तरीके से 2, भाई यहाँ पे 2, हाँ 2, b हमारा क्या है -y, और c हमारा क्या है z। फिर यहाँ पे 2, c हमारा z है, और a हमारा है 2x। बस इसको सोल्व करना है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4x²। और यहाँ देखिए ये -y है, -y का स्क्वायर है, तो -y 2 बार है, तो y का करेंगे तो y²। और जब माइनस को
दो माइनस को गुना करेंगे तो वो बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, और ये हो गया मेरा जेड स्क्वेयर। अब 2 2 4 और एक्स वाई, अब ये सब तो प्लस के हैं और ये माइनस का, एक प्लस है एक माइनस और गुना है तो मतलब माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 वाई है और जेड है। अब ये दोनों प्लस के हैं और ये एक माइनस का है, जब प्लस से माइनस को गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। और इसी तरीके से ये हमारा, इसमें दोनों सब प्लस के हैं तो प्लस आ जाएगा और दो दूनी 4 बन जाएगा, जो कि बन जाएगा मेरा जेड और एक्स। और यही मेरा क्या आ गया, यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे हमारे ये क्वेश्चन बेस्ड है। अगर वो आपको आता है तो आप बड़ी इजी से इन क्वेश्चन को कर पाओगे। यहाँ पे देखिए फिर से हमें अपना वही फॉर्मूला यूज करना है। क्या था, a प्लस बी प्लस सी। आप कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप वैसे ही याद कर लोगे इन सबको। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वैल्यू कंपेयर करो, a इक्वल टू -2x है यहाँ पे, b इक्वल टू 3y है, और जो हमारा c है वो मेरा 2z के इक्वल है। ठीक है, अपनी जितने भी वैल्यूज आई हैं इनके बराबर वो रख देंगे। a -2 का स्क्वायर प्लस b 3y का स्क्वायर, और z है मेरा 2z का स्क्वायर। 2 यहाँ पे माइनस, ये माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक माइनस से सारा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, तो बड़े आराम से इन क्वेश्चन को करना है ताकि माइनस प्लस की गलती ना हो। ठीक है, चलिए 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, और एक माइनस मतलब एक और एक माइनस से एक माइनस से दोनों को प्लस वो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ही है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और ये वाई का स्क्वायर, वही 2 का स्क्वायर हमारा 4, और ये जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक हमारा प्लस का है एक माइनस का है, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो हमारा माइनस आ जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर 4 को जब 3 से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12, 4 3 12 होता है, और ये साथ में एक्स और वाई। अब इस तरीके से दोनों प्लस के हैं तो सीधा प्लस का ही सिंबल आएगा मेरा। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 होगा, और 4 को 3 से करूंगी तो वही मेरा 12 आ गया, लेकिन किसमें, वाई और जेड में। इसी तरीके से ये दोनों तो प्लस के हैं और ये माइनस का है, जब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का। और क्या आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और जब 4 को 2 से करेंगे तो 8, और किसकी फॉर्म में, जेड और एक्स की फॉर्म में, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a - 7b - c स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे अपनी, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कंपेयर करेंगे तो a मेरा आ रहा है 3a के इक्वल, b मेरा यहाँ पे है -7b के, और c मेरा है -c के। देखिए क्योंकि फॉर्मूले मेरा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे अगर माइनस है तो मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू माइनस में ही लूंगी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया है। अब यही चीजें हम सेम पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3a का स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर, फिर प्लस -c का स्क्वायर प्लस 2a 3a, b था -7b प्लस 2 -7b, और c था हमारा -c और प्लस 2 -ca 3a। सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और a स्क्वायर, अब ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है। ठीक है, और 7 7 जब 49 b स्क्वायर, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस, और सिर्फ c है तो c का स्क्वायर। अब एक प्लस का एक माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा,
अब ये देखिए 3 2 जा 6, 6 दूनी सॉरी 3 दूनी 6, और 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, मतलब 42, 7 6 जा 42। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी। इस तरीके से ये एक माइनस का ये है और एक माइनस का ये है, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो बन जाएगा मेरा प्लस। अब 7 को 2 से करेंगे तो 14, 7 दूनी 14, और बी और सी। फिर सिर्फ एक ही माइनस का है तो रिजल्ट मेरा माइनस का ही रहेगा, और 3 दूनी मेरा हो जाएगा 6 सी ए। ठीक है, ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम अपनी सेम आइडेंटिटी ही यूज करेंगे, सिर्फ एक ही से हमारे सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि सब एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर हमें ये आता तो हम आसानी से अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे। यही आपके स्टेप रहेंगे। आपको पहले आइडेंटिटी लिखनी है, आप कौन सी यूज कर रहे हो, फिर आपको कंपेयर करना है कौन किसके इक्वल आपने रखा है या माना है। ठीक है, और फिर अपने फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। बस यही 3 स्टेप है और आपका आंसर आ जाएगा। a का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, मतलब b इक्वल है 5y के तो 5y का स्क्वायर, c इक्वल है मेरा माइनस 3z के, फिर प्लस 2a माइनस 2x, b की वैल्यू 5y, और फिर b की वैल्यू यहाँ पे 5y, c की वैल्यू माइनस 3z, अगेन 2, c की वैल्यू माइनस 3z, और a की वैल्यू थी मेरी माइनस 2x। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो मेरा आएगा 2। जब मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ तो वो 4 आता है, और माइनस का स्क्वायर करती हूँ तो वो प्लस हो जाता है, और x स्क्वायर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 9 आ जाएगा, और z का करेंगे तो z स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा मेरा प्लस। अब यहाँ पे एक माइनस का है, बाकी सब प्लस के हैं। एक माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो आ जाएगा 4, और जब 4 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 20, 5 4 20, और साथ में x y। इस तरीके से एक माइनस का यहाँ पे है और सब प्लस के हैं, तो मेरा आंसर आएगा माइनस में। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 30। 5 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 10, और 10 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 30, और किसमें y और z में। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे प्लस, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, और 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12। किसके फॉर्म में, z और x की फॉर्म में। और यही मेरा क्या है, यही मेरा है आंसर। ठीक है, बस इतना ही इनका सॉल्यूशन है, 2-3 लाइन का। सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला पता है तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, यानी आपको गुणनखंड करना है। ऐसा ही हमने कल एक एग्जांपल किया था, हमने देखा था गुणनखंड कैसे करना है। तो चलिए, और हमने ऐसा ही अभी जो a प्लस बी का स्क्वायर होता है उसकी फॉर्म में भी किया था, लेकिन यहाँ पे अब हमारे 3 टर्म्स आ गई है ना, 3 टर्म्स की फॉर्म में होगा। जैसे एक x आ गया, एक y आ गया, एक z आ गया। अभी हम एक फॉर्मूला करके आए, क्या था वो था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसका आंसर बन रहा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। ये हमें इसी के रिजेंबल लग रहा है, तो हम बोलेंगे हम अपनी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, और अगर उससे हम इसको रिजेंबल करते हैं तो हमें दिख रहा है a स्क्वायर इक्वल टू है मेरा फर्स्ट में 4x स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे दिख रहा है 9y स्क्वायर, और जब मैं c स्क्वायर की बात कर रही हूँ तो मुझे दिख रहा है 16z स्क्वायर। और जब यहाँ से हम अपनी वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, a की,
तो दोनों तरफ अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और 4 बन जाएगा मेरा 2, क्योंकि 4 कैसे लिखा जाता है अंडर रूट में, हम इसको लिखेंगे 2 2, 1 2 रूट काट जाएगा, सिर्फ मेरा 2 बच जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2x। इसी तरीके से b की वैल्यू को निकालेंगे तो b की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 3y। c की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 4z, क्योंकि यहाँ पे 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, z का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसलिए 4z। अब मुझे पता चल गई, अब बस मुझे इसको गुणनखंड की फॉर्म में लिखना, फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। पहले a 2x, फिर b 3y, फिर z 4z। क्या ये मेरा आंसर आ गया? देखो यहां से तो ये मेरा आंसर है, लेकिन जब मैं आगे चेक करती हूं यहां, तो मुझे 2 टर्म मेरी माइनस के दिखती है, जैसे ये और ये। अब ये माइनस कब आया होगा? देखो इसमें x और y है और ये टर्म मेरी प्लस की है। किसकी है? प्लस की है। इसका मतलब जो मेरे x और y हैं वो दोनों प्लस के रहे होंगे, तभी ये प्लस का आंसर आया होगा। लेकिन जब मैं आगे चलती हूँ तो एक y है और एक z है और ये माइनस का है। इसका मतलब या तो y माइनस का होगा या z माइनस का होगा। अगर y माइनस का होता तो यहाँ पे भी माइनस आना था, 12xy भी मेरा किसका होना था माइनस का, लेकिन ये तो प्लस का है। इसका मतलब y माइनस का नहीं है, मेरा z माइनस का है। तो मैं z के सामने क्या लगा दूंगी, यहाँ पे माइनस लगा दूंगी। इसी तरीके से जब हम आगे चेक करते हैं तो मेरा है 16xz। अब अगर या तो x माइनस का था या z माइनस का था, एक माइनस का था तभी हमारा माइनस में आंसर आ रहा था। अगर x मेरा माइनस का था तो यहाँ पे भी x माइनस का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि z ही मेरा माइनस का है और यहाँ से भी मैंने z ही माइनस का निकाला था। तो यहाँ पे जो c है वो -4z आएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना चाहिए, -4z। और अब ये मेरा ठीक आंसर है, 2x + 3y -4z। और गुणनखंड की फॉर्म में लिखना है तो हम इसे एक बार और लिख देंगे, 3y -4z। ठीक है, आ गया मेरा आंसर और यही मेरे आंसर है, यही मेरे फैक्टर्स हैं, यही मेरे गुणनखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। इसी तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं हमें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब देखिए वही हमें 3 टर्म नजर आ रही हैं यहाँ पे, एक x y z और फिर उन्हीं का ही कुछ कॉम्बिनेशन है। तो यही हमें यूज करना है। आइडेंटिटी हमारी a + b + c का होल स्क्वायर। क्या आएगा, a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ce। अगर कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है a² तो मेरा 2x² है, b² मेरा y² है और c² मेरा z² है। ठीक है, 8z² है। जब मैं इसको सोल्व कर रही हूं तो मुझे यहां से वैल्यू मिल रही है a की। क्या, देखिए a² और 2x², जब दोनों तरफ रूट करते हैं, इस ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में, तो a का स्क्वायर रूट को काट देगा, x का स्क्वायर रूट को काट देगा, लेकिन 2 अकेला बच गया। 2 कैसा बच गया, अकेला, तो वो तो रूट के अंदर ही रहेगा और यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो मेरे a की वैल्यू कितनी आई, √2x आई। a की वैल्यू कितनी आई, √2x आई, यहाँ से √2x। और यहाँ पे भी देखो हमें पता चल रहा है कैसे, मेरी तीसरी टर्म देखो x और y और इसमें एक 2 है और एक √2 है, तो इसका मतलब कोई तो √2 रहा होगा ना, तभी √2 आया होगा। तो यहाँ से भी हमें ये आइडिया लग सकता है कि भाई कोई वैल्यू √2 आई होगी। इसी तरीके से जब हम b को निकालेंगे, b मेरा सिंपली y² है तो ये सीधा सीधा y के इक्वल आ जाएगा। जब c की वैल्यू निकालेंगे तो c क्या है, c² = है 8z²। दोनों तरफ हम वर्गमूल कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। अब मुझे पता है स्क्वायर रूट को काट देता है तो यहाँ पे सिर्फ c आ जाएगा और यहाँ से ये स्क्वायर काट देता है। ठीक है, तो मेरा आ गया √8 और z। क्या मैं 8 को कोई और तरीके से भी लिख सकती हूँ? भाई मैं 8 को लिख सकती हूँ 4 × 2। ये हमने सीखा था पिछली क्लासेस में,
जब हमने इरेशनल नंबर पढ़े थे। अब चार चार होता है मेरा 2 गुना 2 गुना 2, मतलब मैं 8 को ऐसे लिख सकती हूँ। अब एक रूट से तो ये कट जाएगा, मतलब जो 4 है उसमें से 2 बाहर आ जाएगा और सिर्फ अंदर 2 बच जाएगा, और ये मेरा बन गया सी। तो मेरा सी क्या आ गया, 2√2 जेड। समझ आया ये कैसे आया है हमारा। सी की वैल्यू आ गई 2√2 जेड। अब प्लस माइनस का चेक कर लेते हैं, कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा। देखिए, जब मैं x और y को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास एक माइनस आ रहा है, इसका मतलब या तो x माइनस का है या y माइनस का है। जब मैं y और z को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि y भी प्लस का है और z भी प्लस का है, या फिर ये दोनों ही माइनस के हैं, क्योंकि 2 माइनस को गुना करते हैं तब भी प्लस ही आता है। और जब हम इधर आते हैं तो हमें पता चलता है एक और x और z यहाँ पे भी माइनस का है, तो या तो इनमें से x माइनस है या z माइनस है। इसी तरह यहाँ पे हमने देखा था या तो x माइनस है या y माइनस है, तो दोनों में एक ही चीज कॉमन है जो कि है x। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि जो हमारा x है सिर्फ वही माइनस का है, बाकी सब प्लस के हैं। तो हम x के सामने क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2x, और यही मेरा क्या बन जाएगा फैक्टर जब मैं इन वैल्यू को पुट करूंगी। तो ये बन गया मेरा √2x + y + 2√2z, और ये स्क्वायर होता है तो मैं इसको खोल के लिख सकती हूँ, -√2x + y + 2√2z और -2x + y + 2√2z। ये बन गए मेरे फैक्टर, ये मेरे गुणनखंड बन गए, और यही मेरा आंसर है। देखिए, हम इन क्वेश्चन में ना कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें एक सीमित बस इन 3 का स्क्वायर दे रखा था, हमने उसको फैला के लिख दिया था। यहाँ पे हमें ये फैला के दे रखे हैं और हमसे इनका सीमित रूप पूछा है, हमें इन्हें सिकोड़ के लिखना है, और वो सिकोड़ के हमने ऐसे लिख दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, बस इतना सा ही करना है, वही सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है, सिर्फ आपको पहचानना है कौन माइनस का है कौन प्लस का है, उसकी फॉर्म क्या होगी, सिर्फ इतना सा ही काम है, और ये ऐसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। निम्नलिखित घनों को विस्तृत रूप में लिखिए। अब तक हमने स्क्वायर के क्वेश्चन किए थे, द्विघाती के किए थे, अब हम त्रिघातीय करेंगे, यानी क्यूब्स के करेंगे। क्यूब्स की आइडेंटिटी क्या थी, पहले तो आपको वो लिखना होगा। पहली थी मेरी a + b का क्यूब, जो किसके इक्वल था, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। एक हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, हमने सेम इसी तरीके का हमने माइनस में पढ़ा था। माइनस का भी यहीं लिख देती हूँ, a - b का क्यूब। इसमें क्या था मेरा, a³ था -3a² b -3ab² और -b³। माइनस में मेरा ये आ रहा था, ठीक है। ये प्लस का था। अब इन्हीं का यूज करके हम अपने क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2x + 1 की क्यूब। तो यहाँ पे हम प्लस वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a यहाँ पे है 2x और b है मेरा 1, इसी को हम यूज करेंगे। जहां जहां a³ है वहां पे हम 2x रखेंगे। 2x के क्यूब + 3a² मतलब 2x का स्क्वायर, और मेरा मल्टीप्लाई में 1 + 3 a की वैल्यू है मेरी 2x और b है 1 का स्क्वायर और फिर 1 का क्यूब। तो ये मेरा आ जाएगा, जब 2 का हम क्यूब करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 8x³। देखिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये आ गया 8 और x की क्यूब प्लस
2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4x²। और जब 4 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा मेरा 12x² और 1 का तो यही रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 2x है। 2 को जब 3 से करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 6x आ जाएगा मेरा। और यहाँ पे सिर्फ मेरा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। और ये मेरा 1 का क्यूब भी मेरा 1 ही होता है। और यही मेरा आंसर आ गया। यही मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना सा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सेकंड। इसको करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे हम माइनस वाले से। तो यहाँ पे जो मेरी a की वैल्यू है 2a है और जो b की वैल्यू है वो मेरी -3b है। आपसे b वाले प्लस में भी रख के कर सकते हो, बस वहां पे आप -b रख लेना, उससे भी आपका हो जाएगा। तो a है मेरा 2a² प्लस 3, a का स्क्वायर 2a और फिर b है मेरा -3b। इसी तरीके से यहाँ पे 3 और a की वैल्यू 2a है और b है मेरा -3b, लेकिन इसका क्या है? इसका स्क्वायर है। ठीक है, और फिर मेरा प्लस b कितना है? -3b की क्यूब। जब हम इसको सोल्व करेंगे, 2 को जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा अभी हमारा 8 आ रहा है। 8a³ हो जाएगा ये। यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का है, गुना करेंगे तो आंसर माइनस का आएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 को 2 से करेंगे तो मेरा आ जाएगा 18। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, साथ में a² और b, और साथ में ये भाई 2a का स्क्वायर था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम 2 भी करेंगे। तो ये मेरा बन जाएगा 8a³ -36a²b। उसके बाद एक माइनस का, ये -3b², -3b का स्क्वायर -3। अगर आपको एक साथ याद ना आए तो आप अलग से भी करके देख सकते हैं, फिर अपने क्वेश्चन में पुट कर लीजिए। इसका स्क्वायर है मतलब -3 भी मेरा 2 बार मल्टीप्लाई है। माइनस माइनस को करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 3 तिया हो जाएगा मेरा 9b²। जब हम 9 और ये यहाँ पे 3 दूनी 6a है, साथ में मल्टीप्लाई क्या है? 6a। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54 b²a। ठीक है, किसका? प्लस का ही आया है और ये मेरा, तो ये आ गया मेरा 54 b²a। और ये 3 है, एक माइनस एक माइनस एक माइनस, माइनस माइनस को गुना करेंगे प्लस बन जाएगा, फिर प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस। 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये आ गया यहाँ पे 27 और b की क्यूब। ये मेरा आंसर आ गया। तो माइनस प्लस का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना सही है। बस एक ही आइडेंटिटी यूज होती है, आप प्लस में माइनस वाली यूज करके अपना क्वेश्चन निकाल सकते हो आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई 3/2x + 1 का क्यूब। यहाँ पे हम अपनी सेम यूज करेंगे, a + b का क्यूब, a का क्यूब +3 a²b +3 ab² + b³ कंपेयर करते हैं तो हम, मेरा a है 3/2x के और b है मेरा 1 के इक्वल। अपनी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। 3/2x का क्यूब +3 a का स्क्वायर यानी 3/2x का स्क्वायर और b है मेरा 1, फिर 3a जो कि मेरा 3/2x है और b है मेरा 1 और फिर 1 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है। इसका क्यूब करेंगे तो देखिए 3/2 3/2 और 3/2, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये आ गया 27/8। ठीक है, और ये बन गया x का क्यूब। फिर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो 9/4
प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है, सब प्लस के हैं तो प्लस का ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा, एक और स्टेप लिख लेंगे, चलो 3 गुना 3 तिया 9 और 4 एक्स का स्क्वायर, एक को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर ये देखिए 3 को 3 तिया 9 और 4 एक्स, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। और ये मेरा 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 ही, और यहाँ पे आ गया ये 27/8 एक्स क्यूब, प्लस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 की 4, 27/4 एक्स स्क्वायर, प्लस 9/4 एक्स और प्लस 1, और बस ये आपका आ गया आंसर। ऐसे ही बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा x माइनस 2/3 y का क्यूब। चलिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू है मेरी x और मेरी अब की बार b की वैल्यू है -2/3 y। अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। a था मेरा x का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, b सिर्फ ऐसे का स्क्वायर नहीं था, -2b प्लस 3x मतलब a, तो उसकी जगह हमने x रख दिया, और फिर था b का स्क्वायर यानी -2/3 y का होल स्क्वायर और प्लस -2/3 y का क्यूब। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x का क्यूब, एक प्लस, ये माइनस का इसका कोई स्क्वायर नहीं तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस x का स्क्वायर x हो जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो मेरा आ गया 2x² y, ठीक है। यहाँ पे -2/3 का स्क्वायर है, -2/3 मल्टीप्लाई -2/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और y का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा प्लस 3x और मल्टीप्लाई में कितना है 4/9 y का स्क्वायर, और ये देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा प्लस आ गया था, फिर इसको एक बार और मल्टीप्लाई करूंगी माइनस किससे 2/3 से, तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, और 4 दूनी 8 और 9 तिया 27, तो मेरा आ गया 8/27 किसका, माइनस का, और साथ में है y का क्यूब। एक स्टेप और करेंगे, ये आ गया -2x² y, और ये प्लस का था तो प्लस का ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये 3 से 9 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी 4/3 x y² -8/27 y क्यूब, और ये आ गया आंसर, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। समझ आया आपको? नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम इसे दोबारा देखेंगे किसी और वीडियो में, या नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, उपयुक्त पहचानों का उपयोग करके निम्नलिखित का मूल्यांकन कीजिए। अब इसमें क्या करना भाई, हमें अपनी वही आइडेंटिटीज यूज करनी है, और इसको यूज करना है। हमने अपने जो थर्ड क्वेश्चन उसमें ऐसा ही कुछ किया था, लेकिन उसमें हमने स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की थी, यहाँ पे हमें क्यूब की करनी है। अब क्यूब की कैसे करेंगे भाई, ये 99 है, 99 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं 99 को लिख सकती हूँ 100 -1 का क्यूब, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। 100 -1 का क्यूब करेंगे, मेरा फॉर्मूला क्या था, a + b का क्यूब, a³ + 3ab और a का स्क्वायर b + 3b² a और प्लस b का क्यूब। अगर मैं इसी को ऐड करती हूँ तो भाई मैं कंपेयर कर लूंगी, a तो मेरा 100 है और b मेरा कितना है -1। देखो फॉर्मूले में प्लस ले रही हूँ, इसलिए मैंने b को -1 माना है ना। चलिए अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, 100 का क्यूब + 3 a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, b यानी -1, फिर +3 b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और इंटू 100 प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब। 100 का क्यूब
ये आ गया, ठीक है, 10 लाख। और ये प्लस 300 का स्क्वायर आ जाता है मेरा 10,000, और ये -1 ऐसे कैसे, +3 -1 का स्क्वायर हो जाता है +1, और ये 100 ऐसे कैसे, और -1 का क्यूब होता है -1। ये हम बहुत बार कर चुके हैं अपने क्वेश्चन में। ये मेरा आ गया भाई 10 लाख। जीरो को ध्यान से लिखना है, और एक प्लस का एक माइनस का, तो ये हो गया माइनस का, और ये 10,000 जब इसको 3 से गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 30,000, और यहाँ पे प्लस का ही है 300, और ये माइनस का 1। जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 970,299। ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है। पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इनको घटा देंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 102 की क्यूब, 102 एंड क्यूब। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 100 + 2 का क्यूब। ए मेरा 100 आ गया, और यहाँ से बी मेरा 2 आ गया जो कि प्लस का है, तो वही 100 के क्यूब +3 100 का स्क्वायर, 2 + 3 2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में यहाँ 100 और +2 का क्यूब। सोल्व करेंगे, यहाँ पे मेरा 10 लाख आ रहा था, 6 जीरो आ रही थी। फिर ये 100 का कर रहे थे तो कितना आ रहा था 10,000, और 2 ऐसे के ऐसे। फिर 2 का स्क्वायर किया तो मैंने, मेरा आ गया 4, और 100 ऐसे के ऐसे, क्योंकि वो अकेला ही है। और जब 2 का क्यूब किया तो आ जाता है मेरा 8। ये हम बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन का यूज करके। इन सबको अच्छे से सोल्व करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, जो भी हो रहा है। तो इसमें तो सब प्लस ही हो रहे हैं, तो हम प्लस करेंगे। भाई ये 2 है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, और 6 फिर 10,000 से होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 60,000, ठीक है। यहाँ पे 4 था, 4 × 12, और ये 100 था, तो हो गया 1200, और ये हो गया मेरा 8। जब मैं इनको जोड़ूंगी तो मेरा आ जाएगा 8 0 2 1 6 और 0 और 1, ठीक है। ये आ गया आंसर हमारा 10,61,208, 10,61,208। ये मेरा आ गया आंसर जब मैं 102 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 998। इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 2 का क्यूब, ऐसे ही लिख सकते हैं। इसका जब अपने उस पे खोलेंगे तो मेरा ए क्या आएगा, ए मेरा आ जाएगा 1000 के इक्वल, और मेरा बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा मेरा -2। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करें तो 1000 का क्यूब +3 1000 का स्क्वायर, फिर -2, और फिर +3 -2 का स्क्वायर, और 1000 और +-2 का क्यूब। अब 1000 का क्यूब करूंगी मैं तो 1 2 3 जीरो इसमें, स्क्वायर करने पर 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे, क्यूब करने पर 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये माइनस का है, ये प्लस का, तो माइनस हो जाएगा। 3 दूनी मेरा 6 हो गया, और यहाँ पे जब 1000 का स्क्वायर किया तो 3 जीरो थी, 3 जीरो और आ जाएंगे। देख लीजिए आप, जब देखे जैसे हमने 10 और 10 को गुना किया तो 1 1 जीरो थी, तो मेरा 100 हो गया, 2 जीरो आ गई ना। मतलब एक तरह से मैंने 10 का स्क्वायर कर दिया, मतलब 1 और जीरो बढ़ा दी। जब मैं 100 और 100 को गुना करती हूँ तो मेरा आता है 10,000। यानी जब मैंने 100 का स्क्वायर किया तो पहले 2 जीरो थी, स्क्वायर करने पर 2 जीरो और बढ़ गए। इसी तरीके से ये क्यूब था, क्यूब में 3 जीरो थे, स्क्वायर करने पर 3 जीरो और बढ़ गई, और फिर क्यूब करने पर 3 जीरो और बढ़ गई, ठीक है। इसमें कोई आपको बस ऐसे ही इसको देख लेना। इसी तरह मैंने स्क्वायर का कर दिया। फिर 3 को जब 1000 से करेंगे तो मेरा हो जाएगा 3000, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 4, और जब -2 का क्यूब करेंगे तो मेरा आएगा -8।
ये हमने सीखा अभी अभी अपने क्वेश्चंस में। अब भाई ये तो इतना बड़ा सम आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, अपनी जीरो काउंट कर लेना भाई कितनी जीरो लग रही हैं। एक जीरो पे आपका क्वेश्चन गलत करवा देगी। और फिर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो माइनस के हैं उन्हें जोड़ लो, जो प्लस के हैं उन्हें जोड़ लो, और फिर आपस में घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा, देखिए मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो थे मेरी यहाँ पे 3 और 3 6 जीरो है, तो पीछे से लगना है जीरो, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं इसमें से। 5 6 जीरो हो गए, यहाँ पे 6 माइनस करेंगे तो भाई 0 0 0 0 0 0, ये 6 जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएंगी। अब जीरो में से 6 घटाना, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9। ठीक है, बस अब मुझे इसमें से 8 माइनस कर, या ये मान लो 12,000 प्लस करना है, तो ये मैंने इसमें 12,000 प्लस कर दिया। 0 0 2 1 0 4 9 9। अब मुझे इसमें से 8 घटाना है, यहाँ पे प्लस करना था, यहाँ पे घटाना है, तो जीरो में से तो 8 नहीं जा सकता, तो कैरी लेंगे, यहाँ से लेंगे कैरी से, यहाँ से, यहाँ से 10 में से 8 गया, बचा 2, यहाँ बचे थे 9, यहाँ पे भी बचे थे 9, और यहाँ पे बचा था 1 और 1, और फिर 0 4 9 9, तो ये आंसर आ गया क्या, 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ये मेरा आंसर। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं, बड़े इजी क्वेश्चन है, एक ही उससे सोल्व हो रहे हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अभी हमें वही फैक्टराइजेशन हमें देखना ये कैसे लिखे हुए हैं, और हमें उस फॉर्म में बनाने हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, तो क्या हुआ है यहाँ पे, हम देखेंगे ऐसा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अपना a प्लस बी की क्यूब, जिसमें क्या आता है, a का क्यूब आता है, b का क्यूब आता है, प्लस 3 a स्क्वायर b आता है, और प्लस 3 b स्क्वायर a आता है। यही आती हैं, 4 टर्म्स आती हैं हमारी, यही हमारी इसमें लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब ये इसके इस रिजेंबल दिख रहा है ना, यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो जब ये ए की क्यूब, भाई एक चीज और करना आप पेपर में, जैसे यहाँ पे ए बी दे रखा है, तो आप फॉर्मूले में ना एक्स और वाई रख लेना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम ए की क्यूब के इक्वल 8 ए को कैसे मान रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लेना, अगर क्वेश्चन में आपका ए बी है तो आप फॉर्मूले में एक्स वाई कर लेना, और अगर फॉर्मूले में सिर्फ नंबर है तो फिर तो आप ए बी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, अब हम मान लेंगे कि यहाँ पे हम ए के बजाय हम मानेंगे कि एक्स क्यूब इक्वल है 8 ए क्यूब के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, भाई देखो क्यूब तो सीधा ए बन जाएगा। 8 कैसे बनेगा मुझे पता है, जब मैं 2 को 3 पर मल्टीप्लाई करती हूँ ना, तो मेरा 8 आता है, इसका मतलब 1 2, क्यूब ऐसे ही निकलता है, जो 3 का जोड़ा बन रहा है उसमें से एक उठा लो, बस वो मेरा क्यूब रूट आ गया। तो यहाँ पे मेरा आ गया एक्स इक्वल टू 2a। फिर जो मेरा y है वो किसके इक्वल है, वो यहाँ पे दे रखा है सिर्फ b क्यूब, यानी y सिर्फ किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया, सीधा सीधा जो आया उसकी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई फंडा नहीं, क्योंकि सब प्लस के, तो मतलब दोनों ही प्लस के होंगे। तो x के इक्वल मैंने क्या निकाला है, 2a, और y के इक्वल निकला है मेरा b। इसका क्यूब है, मतलब ये 3 बार गुना में है। ठीक है, और ये मेरे क्या बन गए, ये मेरे फैक्टर बन गए, ये मेरे गुणनखंड बन गए। बस ऐसे ही करना है, हम बहुत बार से यही करते आए हैं। हमने पहले स्क्वायर के लिए किया, फिर 3 टर्म्स के स्क्वायर के लिए किया, अब हम क्यूब के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़े से अटपटे हैं, लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, बस थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि ये किसका क्यूब होगा, है ना। सेम वहीं पे हमारा क्या था, एक्स प्लस वाई की
क्यूब था, जिसका आंसर हमें मिल रहा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2 एक्स वाई स्क्वेयर। हो, एक्स क्यूब मेरा इक्वल आ जाएगा 8, ए क्यूब के तो सेम आ गया, तो यहाँ से हमें पता है एक्स मेरा आ जाएगा 2a के इक्वल। इसी तरीके से मेरा जो y है वो है मेरा, सॉरी y क्यूब है मेरा माइनस बी क्यूब के, तो y किसके इक्वल आ गया मेरा b के, किसके माइनस बी के। भाई यहाँ फॉर्मूले में मेरा प्लस है और यहाँ पे माइनस आया हुआ है, तो इसका मतलब ये माइनस का रहा होगा, है ना। माइनस तभी आएगा जब ये माइनस का होगा, तो बस उसी से हमने कंपेयर कर लिया और फिर यहाँ पे मेरा क्या बन गया 2a माइनस बी क्यूब बना। क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a माइनस बी, 2a माइनस बी एंड अगेन 2a माइनस बी। ये मेरे क्या बन गए, ये मेरे गुणनखंड बन गए। ठीक है, मूव करें अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए भाई, ये थोड़ा सा आपको गड़बड़ाई दिख रहा होगा कि ये क्या हो गया। आप अपने फॉर्मूले पे ही रहिए, जो मेरा x प्लस वाई की क्यूब था। अब आपको सिर्फ इसमें ये ढूंढना है कौन सा x है कौन सा y है, किसका क्यूब हो रखा है किसका स्क्वायर हो रखा है, कैसे क्या। हाँ देखिए, जब मैं क्यूब देख रही हूँ तो मेरे को सबसे पहले टर्म यही दिख रही है, क्या 125 a का क्यूब। अब मुझे पता है कि भाई a क्यूब तो मेरा a से आ गया होगा, जब एक को 3 बार मल्टीप्लाई किया 125 कब आया होगा। तो आप 125 के फैक्टर बना के देख लीजिए, जैसे एक 5 है, 5 पे जा रहा है, अब 5 दूनी 10 और पचू पचू 25, 25 पे गया, फिर 5 पे जाता है 5 पे गया, फिर 5 पे गया तो 1 पे गया। मतलब किसका जोड़ा बन रहा है, मतलब 5 के 3 के जोड़े बन रहे हैं ना, इसका मतलब 125 किसका क्यूब है 5 का, तो यहाँ पे क्या आ गया 5। तो मुझे ये समझ आया कि भाई एक टर्म तो ये है जो क्यूब में बन रही है, माइनस 125 a की क्यूब, जिसको मैं अपने एक्स क्यूब के इक्वल रख सकती हूँ। और यहाँ से मेरी एक्स क्या आ जाएगी, माइनस है तो भाई माइनस जरूर लगाना है। 25 मुझे पता चल गया 125 5 का क्यूब है और ए मेरा ए का है, तो एक वैल्यू तो मेरी निकल गई। दूसरी क्यूब देखनी है, देखो भाई यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कोई क्यूब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकती, यहाँ पे भी कोई क्यूब नहीं, यहाँ नहीं हो सकती। अब ये देखिए 27 है, 27 सिर्फ एक नंबर है, लेकिन क्या ये किसी का क्यूब है। 27 को आप ऐसे ही फैक्टर करके देख लीजिए, वैसे नहीं याद है तो आपको। 27 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 3 पे जाएंगे, 3 निम 27 होता है और 3 तिया 9 होता है और फिर 3 1, तो 27 तीन तीन के 3 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब 27 किसका है 3 का, तो हमारा आ गया कि जो 27 है, अब अगर 27 आगे लिखा हुआ तो हम इसको x मानेंगे और इसको हम y मान लेंगे पीछे लिखने के लिए, जो कि माइनस का आ गया, तो मेरा x आ गया 3। ये बात आपको समझ आई। अब x आ गया y आ गया, y माइनस का है या प्लस का ये हमें पता चल गया, तो बस हम अपने फैक्टर बना देंगे। x की जगह x की वैल्यू जो कि 3 है और y की जगह y की वैल्यू जो कि मेरा -5a है और इसका क्यूब। अगर आपको डाउट लग रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है, कहीं मैंने गलत तो नहीं निकाला, तो आप इसे खोल के देख लीजिए। अब ये देख लीजिए, ये जब मैं 5 को देखिए क्या था, मेरी दूसरी टर्म क्या थी, मेरा 2x² आपने जो x माना है जो आपने y माना है उनको ये ऐसे सोल्व करके देख लीजिए। अगर इनमें से कोई टर्म आ रही इसका मतलब आप ठीक हो, अगर नहीं आ रही ये दोनों टर्म तो फिर आप गलत हो। ठीक है, आप ये दोनों टर्म भी अपनी चेक कर सकते हो। अगर ये दोनों टर्म मेरी आ रही हैं इनकी हेल्प से, तो मतलब मैंने ठीक समझा है कि भाई ये -5 है और ये 3 है, और अगर नहीं आ रही तो मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। यहाँ से आप अपना आंसर जो है वो वेरीफाई कर सकते हो। ये मेरा आंसर आ गया, ये आ गया 3 -5a और ये मेरा आ गया 3 -5a और 3 -5a, क्योंकि 3 बार है तो ये मेरे बन गए फैक्टर, ये मेरे गुणनखंड बन गए। इसको कैसे चेक करना देखिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने 2 टर्म तो निकाल ली, भाई ये मेरा x का क्यूब हो गया, एक मेरा y का क्यूब हो गया। आगे मेरा था 2, भाई ये 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3। आगे था मेरा 3, एक बार x के स्क्वायर y था और एक बार 3y के स्क्वायर x था। तो जो जो आपका x और y आया है उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 3x मैंने माना है मेरा 3, मतलब 3 का स्क्वायर, और y मैंने माना है 5a, तो 3 का स्क्वायर करती हूँ 9 आता है, और ये यहाँ पे -5a
मल्टीप्लाई करूंगी, 9 तिया 27 हो गया। जब मैं 27 को -5a से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 135 आएगा, और माइनस प्लस माइनस का आएगा और एक ही आएगा, तो ये टर्म बन रही है। हाँ भाई बन रही है। अगर ये बन गई तो ये भी ऑटोमेटिकली हमारी बन ही जाएगी। इसका मतलब जो मैंने समझा था इस क्वेश्चन से कि मेरा y -5a है और x मेरा a है, इसका मतलब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, तो हम साथ साथ अपना वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरा 6a³ -27b³ -144a² प्लस 108ab²। सेम आपको वही करना है। मैं आपको बता देती हूँ ये किसके क्यूब बन रहे हैं। 64, आप 64 को तोड़ोगे, आप पहले 2 से तोड़ लो, चलो 2 तिया और 2, क्योंकि आप 2 पे ही सोचोगे सबसे पहले। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। तो यहाँ पे तो 2 के एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, मतलब एक यहाँ से 2 आएगा, एक यहाँ से 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, मतलब 64 किसका क्यूब है, 4 का, और एक का ही रहेगा। फिर 27, अभी अभी हमने देखा 27 किसका क्यूब था मेरा, 3 का b, और बीच में माइनस है तो ये माइनस, तो ये बन जाएगा। इसको खोल लोगे आप। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, 27p³। ये है मेरा 27p³ -216 -9/2 p² प्लस 1/4 p। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है ये 27 मैंने अभी अभी पढ़ा, ये 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ से 3 और p आ जाएगा यहाँ से, तो ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो पक्का कोई माइनस का आएगा। 1/16, एक का मुझे पता है, एक तो हमेशा एक ही रहेगा, क्या क्यूब कर लो कुछ भी कर लो। 216 को चेक करना है, 216 कब आएगा, आप अपने 2 से ही चलिए, ठीक है। 2 एकम 2, नहीं जा रहा 0, 2 अठे 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। डिवाइड तो सबको करना आता हूँ, बस ये डिवाइड ही करना। अब 2 पे नहीं जा रहा, अब जा रहा है 3 पे, ठीक है। 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम, 3 के जोड़े बनाने, जब क्यूब निकालना है तो भाई एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ से 2 आ गए, यहाँ से 3 आ गया, तो 2 तिया कितना हो गया, 6, मतलब 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। इसका मतलब हम लिख देंगे 1/6 का क्यूब होता है। तो ये पूरा कितना आ गया, 3p - 1/6 का क्यूब, और आप इसी को 3 बार लिख दोगे, यही आपके फैक्टर बन गए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। थोड़ी सी मुश्किल थी, आप एक बार और देखना इसी क्लास को, आपको समझ आएगी जरूर। नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम फिर से इस क्लास को देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम कल अपनी वीडियो में पूरे करेंगे, 9 से अपने 16 तक, ठीक है। इस क्लास को अच्छे से समझना, देखना, 2 बार देखना, आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।